क्रम का एक गिलास पानी ला देना आप। साहब, मेम साहब का आशिक। हाँ जी, हाँ इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से, आपने बताया नहीं मुझे। अरे हाँ, वो आज ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई तो सोचा आ जाऊँ घर पे ही। बताना तो चाहिए था, मैं कुछ बना के रखती ना अच्छा खाने के लिए। तुमने खाना नहीं बनाया अभी तक? नहीं, मुझे पता नहीं था ना कि आप अचानक से आ जाएंगे। चलो कोई नहीं। अब तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अब नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो अचानक से आपने सरप्राइज दे दिया ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सुनिए ना, वो मैं कह रही थी ना, मेरा ना बहुत ज्यादा मोमोज खाने का मन कर रहा है, आप प्लीज ले आइए ना। तुम रामू काका से मंगवा लेती। अब उनको तो पता ही नहीं है ना, वो दुकान, उस दुकान के बारे में तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। वो जो मॉल के पीछे जो दुकान लगाता है वो, प्लीज ले आओ ना, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है और क्रेविंग हो रही है। ठीक है, मैं फ्रेश होकर जाके लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी ले आइए। अब फ्रेश होने जाएंगे फिर टाइम लग जाएगा। मुझे ना बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है मोमोज खाने की। पता है, मैंने सोचा था जब आप ऑफिस से आएंगे ना तो आपको कॉल कर दूंगी ताकि आप लेते आए, लेकिन अब अचानक से आप आ गए हाफ डे लेकर, मुझे थोड़ी पता था। प्लीज आप ले आइए ना। ठीक है साहब, एक मिनट रुकिए। क्या बताना है? काम हो गया यहाँ का? टेबल साफ नहीं हुआ ना? देखो पूरे 10 मिनट से टेबल ही साफ कर रहे हैं। मैंने इनको बोला कि अंदर वाला कमरा भी साफ करना है, अभी वो बचा है, बालकनी बची हुई है, ऊपर वाला कमरा बचा है, सब कुछ तो बचा ही हुआ है, पूरा कॉरिडोर साफ करना है। लेकिन यहाँ पे आके बातें बनानी है, कुछ नहीं बताना है इनको, बस टाइम पास करना है। इनकी ना उम्र हो गई इसलिए सटिया गए। साहब, मेम साहब का ना एक आशिक है। मेम साहब ने ना उसे अंदर बेडरूम में छुपा रखा है। क्या बकवास कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया? मुझे लगता है ना कि इनको ना नौकरी से निकाल देना चाहिए, इनका दिमाग खराब हो गया है। ज्योति, क्या बोल रहे हैं ये? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं, विश्वास करने की जरूरत नहीं है इनकी बातों पे। नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं। मेम साहब झूठ बोल रही हैं, ये आपको धोखा दे रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ साहब। रामू काका, आप उम्र में बड़े इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएंगे। ज्योति, तुम सच बताओगी? मुझे बताना ही पड़ेगा अब सच। तो सुनो, वो रामू काका ने ना मुझे बोला था कि सैलरी बढ़ा दो, और हमने पिछले महीने इनकी सैलरी बढ़ाई थी, लेकिन ये फिर कह रहे थे सैलरी बढ़ा दो। मैंने मना कर दिया। तो इन्होंने ना ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है मुझे फंसाने के लिए कि तुम ना इनकी बातों में आ जाओ और हम दोनों के रिश्ते के बीच में ना दरार आ जाए। सब समझती हूँ मैं, लेकिन आपके ना ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाली, क्योंकि ये ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनकी बातों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ना सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बताओ, कोई इतना ज्यादा गिर सकता है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए? नहीं साहब, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ। मेम साहब ना आपको धोखा दे रही है साहब। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप अंदर जाकर देख लीजिए, अंदर कुछ छुपा हुआ है। अरे बस करो रामू काका, शर्म आनी चाहिए, उम्र का तो लिहाज कर लो। क्या नाचना बगे जा रहे हो आप? एक तो आपकी उम्र देख के हम आपको नौकरी पे रखते हैं, वरना अभी तक तो कब का निकाल चुके होते हैं हम आप पे तरस खा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे बैठ जाओगे। बस बस, बहुत हो गया। मैं ही खुद जाके देखता हूँ अंदर। अरे बेबी, तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो इन रामू काका के चक्कर में? मतलब अब तुम मुझ पे शक करोगे? हाँ नहीं बेबी, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, पर रामू काका भी तो हमारे यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इनका भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। मतलब इस रामू काका को यकीन दिलाने के लिए तुम मुझ पे डाउट करोगे और जाके चेक करोगे? सीरियसली? कोई नहीं बेबी, इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए ना मैं पुलिस को बुला देता हूँ, फिर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पुलिस को क्यों बुलाना है? देखो, जो भी हो तुम बाहर आ जाओ, वरना मैं अगर पुलिस को बुला दिया ना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं 3 तक गिनती गिनता हूँ, तुम बाहर आ जाओ जो भी हो। 1 2। कौन है ये? अब बेबी चोर है, घर में चोर घुसा है, पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा, ये चोर है? अगर ये चोर है तो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? चोरी करने गया था, वहाँ हमारा लॉकर है ना, पक्का चोरी करने गया था। कुछ चुरा के लेके जा रहा है ना, चुपचाप से। तुम बताओगे कौन हो सच सच? पुलिस को बुलाओ। ज्योति, और कितना गिरोगी तुम, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? तू बताएगा तू कौन है? अरे नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इसने बुलाया था मुझे मिलने के लिए तो मैं आ गया। बताओगी अब तुम सब कुछ सच सच? एक्चुअली हाँ, ये मेरा कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। ये उस टाइम कुछ कमाता नहीं था और मेरे घर वालों को इसके साथ मेरा रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ज़बरदस्ती मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, और शादी के बाद भी मैं इसको नहीं भुला पा रही थी। हम कभी कभी छुप छुप के ऐसे मिला करते थे। सॉरी। अरे जब तुम्हें इससे प्यार था तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मुझसे शादी क्यों की तुम? घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई, मैं मना नहीं कर पाई उनको। तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से ना 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सॉरी। क्या सॉरी?
सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें इससे प्यार है ना, तुम इसी के साथ रहो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं तुमसे इतना प्यार करता था। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। तुम दोनों अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। जीतू, निकलो। थैंक यू सो मच रामू काका, आपने इसकी सच्चाई बाहर निकाल दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कब से चीट कर रही है ये मुझ पे। साहब यही तो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं जब भी आपको बताने की कोशिश करता था ना तो मेम साहब मुझे डांट देती थी और बोलती थी कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, और अगर तुमने साहब को कुछ बताया ना तो तुझे और तेरे साहब को मरवा दूंगी। साहब मैं इसलिए डर के मारे कुछ नहीं बोलता था साहब, बस मैं चुप करके रह जाता था साहब। साहब आज आप टाइम से घर आ गए ना, तो देखो ना मेम साहब की सच्चाई भी आपके सामने आ गई। मैं सच क्या था मेम साहब बहुत बुरी हैं साहब, आपने अच्छा किया निकाल दिया इनको साहब। ठीक है, आप काम कीजिए। ठीक है साहब, पानी लाऊं आपके लिए साहब? हाँ। अच्छा।